तो भाई नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत सही होगे, बहुत अच्छे से होगे। तो हमारी जो भी ये हिंदी की PYQ की जो सीरीज चल रही है, इसकी आज ये 16वीं नंबर क्लास है। और जो पिछली क्लास है वो भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो देखो भाई, जैसे इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, तो चंद्रमा शब्द का हमने ऐड है यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। तो अंशुमाला तो नहीं होगा। शशि, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा शशि। ठीक है, तो चांद, शशि, चंद्रमा, तो ये जो है इसके पर्यायवाची होंगे। तो आया हुआ है समझ में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो वो कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो देखो, शीला सोती है। अच्छा, विशेषण हो के है जो भाई किसी संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताते हो। जैसे वह तेज चलता, वह तेज चलता है, वह तेज दौड़ता है, वह धीमे चलता है, लंबा छोटा बड़ा, ये सब क्या है? विशेषण ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें देखो, शीला सोती है, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। शीला सोती है क्रिया है, ठीक है, शीला संज्ञा है, तो ये तो नहीं है। नीना खाती है, तो इसमें भी नीना जैसे संज्ञा है, खाती है तो ये क्रिया है। करीम खेलता है, करीम नाम है तो नाम है संज्ञा, खेल नहीं, क्रिया क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो उसके बाद है राधा के लंबे बाल हैं, तो भाई जो राधा है उसके लंबे बाल हैं, जो उसके विशेषता बता रहे हैं बालों की, वो कैसे हैं? लंबे हैं। ठीक है, तो राधा के बाल कैसे हैं? लंबे हैं, तो यही क्या है? विशेषण। आया होगा समझ में। अगला देखो, उसके प्राण पखेरु चले गए, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके प्राण पखेरु गुम हो गए, तो गुम नहीं होते। उसके प्राण पखेरु तैर गए, नहीं होगा। सो गए, नहीं होगा। तो उसके प्राण पखेरु क्या हो गए? उड़ गए। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आया होगा आपकी समझ में। अगला है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जैसे इसमें देखो, अनुकरणीय, अनिर्वचनीय। तो देखो, अ का मतलब ना, और निर्वचनीय यानी कि जो वचन उचित ना हो। ठीक है, तो वचनों के द्वारा जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके, तो कौन सा वाक्य होगा इसमें? तो आंसर होगा अनिर्वचनीय। ठीक है, और ये जो तीनों है ये नहीं होंगे। अलौकिक अलग है, अनिवार्य अलग है, तो ये नहीं होंगे। अनुकरणीय अलग है, तो बच गया हमारा अनिर्वचनीय। तो आया होगा समझ में। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
श्याम ने बर्फी खाया, तो देखो श्याम ने बर्फी खा तो नहीं होगा। श्याम ने बर्फी खा ली, नहीं होगा। श्याम ने बर्फी खाई, ये होगा। तो श्याम ने बर्फी क्या करी, खाई। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें बताना है कौन सा वाक्य गलत है। मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, ये तो भाई सही है। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया, तो इसमें गड़बड़ है। पोत भी सही है, नष्ट भी सही है, हो गया भी सही है, पर ठीक है। अब गड़बड़ क्या है, ये गड़बड़ है, इसमें स्पेलिंग की गड़बड़ है। तो यहां पर जो स्पेलिंग होगी, यात्रियों, ये आगे की आओगी इसमें मात्रा, ये वाली मात्रा, छोटी मात्रा, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा और ये नहीं होंगे। तो आया हुआ। अगला है, घोड़े बेचकर डैश उपयुक्त मुहावरे के मेरिक स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। घोड़े बेचकर खाना ना, घोड़े बेचकर सोना, तो घोड़े बेचकर सोना, कि भाई वो तो घोड़े बेचकर सो गया, घोड़े बेचकर सो गया। तो अगला देखेंगे, निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन भूख में तड़फ रहा था, ठीक है, तो शुद्ध बताना हमने इसमें। वह चिंता करती करती मर गई। अच्छा, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, ठीक है। तो इसमें देखो, मोहन भूख में तड़प रहा था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। भूख में नहीं होता, भूख से तड़प रहा था। वह चिंता करती करती मर गई, ये भी गलत हो गया, करती करती में ये लगा दिया इन्हें। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो शुद्धता इसी में है, ठीक है। सरदा के द्वारा उसका मस्तक नहीं होता, मस्तिष्क होता है, ये भी गलत हो गया। तो ये तीन गलत हो गए और ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो आया होगा। अगला देखेंगे, संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और डैश को उसकी कायरता के लिए, ठीक है। तो सूर के विलोम, यानी कि जो सूर है इसका विलोम बताना है। जैसे तुमने सुना होगा सूरवीर, सूरवीर, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई योद्धा, ठीक है। तो उल्टा बताना हमने इसमें। अब जैसे इसमें ये ऑप्शन देखेंगे हम, सरस, सरस का उल्टा होता है नीरस। दिलेर, दिलेर का उल्टा होता है कायर। अच्छा, भीरू, तो जो भीरू होता है इसका उल्टा होता है सूर, ठीक है। भीरू का मतलब है जो बहादुर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो भीरू होगा। और निर्भय इसका मतलब है जिसमें भय हो, तो हमने इसका विपरीत बताना था। तो सूर का उल्टा क्या होगा, भीरू। आगे समझ में आया? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, ठीक है। तो बताना है इसमें कि भाई यहां पर इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो व्याधि, व्याधि का मतलब वो है बीमारी, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, ठीक है। अच्छा, तो आंसर तो ये हो गया।
और तो रोग का वरदान तो होगा नहीं, बहाना होगा नहीं, अभिशाप होगा नहीं। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो आंसर तो इसका पहला दिखाई दे रहा है इसमें, अजर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अजन्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अमर, अपार, ठीक है, जिसको पार न किया जा सके। तो अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो संबंध में जुकर भाई संबंध जो वाचक सर्वनाम है, इसमें आपस में रिलेशन मिल लगा दो वाक्य का, जिसे, किसे, जैसे, तैसे, कैसे, ठीक है, ये सब। तो देखेंगे इसमें, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। तो ये बात तो इसकी है सही, हमने बताना है इसमें गलत, अशुद्धि। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदी थी। देख, अब ये देखो, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने, यहां पर क्या आना चाहिए, जो मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदी थी। तो आंसर हो गया बी। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में पास आया, तो ये बात भी इसकी सही है। ठीक है, और जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, ये बात भी सही है। तो ये और जो वाक्य हैं ये तो है शुद्ध, लेकिन जो अशुद्ध है ये वाला है, तो आंसर हमारा बी होगा। तो समझ में आया होगा आपके। अगला है, सीमा की बात सुनकर जया को आ हुआ। उपयुक्त वाक्य में आश्चर्य के, यानी यहां पर आश्चर्य आना चाहिए था, ये आ हुआ कर दिया, के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस ताला नहीं किया गया? तो किस ताला, तो ताला भी गलत है, यो के ताला, तो टाइप करने वाले ने थोड़ा सा कर दिया होगा इसमें गलत। चलो देखेंगे, तो बताना हमने आश्चर्य के स्थान पर उसका सिमिलर बताना है, उसका समानार्थी, उसका दूसरा शब्द क्या होगा। सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, विस्मय का मतलब ही आश्चर्य होता है। सीमा की बात सुनकर जया को अचंबा हुआ, अचंबे का मतलब भी क्या होता है, आश्चर्य। सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, तो अचरज भी है, आश्चर्य। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ, मनोरथ नड पूरा नहीं है वाक्य, पता नाड़ क्या 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 था यहाँ पर, लेकिन जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि मनोरथ जो है आश्चर्य से अलग है। ठीक है, और तो सारे इसके सिमिलर हैं। तो आया होगा समझ में। अगला देखेंगे, बाछे खिल जाना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बाछे खिल जाना मतलब कि हम किसी ने देख कर खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो सुंदर हो जाना, ना प्रसन्न हो जाना, तो ये इसमें सही है, बी ऑप्शन सही होगा। फूल खिल जाना ये गलत होगा, दोस्त मिल जाना ये भी गलत होगा, तो आंसर हो गया बी। अगला देखते हैं, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्दक चयन विकल्पों में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। प्रमाणिक, ना कालातीत, ना काल्पनिक, ना बताना है कल्पना से परे हो। प्रमाणिक तो होगा नहीं, कालातीत होगा नहीं, काल्पनिक होगा नहीं क्योंकि कल्पना है, प्रमाणित है। ठीक है, ये तो होंगे नहीं, बच गया कि कल्पनातीत। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, कल्पना से भी परे है वो। ठीक है, तो आंसर इसका डी। अगले ये जो हमारे गद्यांश है, तो उसके ये 5 क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो कमेंट करके इनके आंसर बताने हैं, अगली वीडियो में हम इन्हें डिस्कस करेंगे, और जो भी सही बताओगा उसके नाम जो है यहाँ पे बोले जाएंगे कि भाई इसका आंसर इसने सही दिया है।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले इसको आप। एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। वीडियो को पॉज कर लो और आराम से ले लो। और लास्ट वाला ये 5। तो भैया आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।